हेलो एवरीवन। हम आपको आज एक परमाणु भार के बारे में पढ़ाते हैं। परमाणु बहुत सूक्ष्म इकाई है, बहुत सूक्ष्म। परमाणु सूक्ष्म इकाई है। इसका भार ग्राम में, किलोग्राम में तो मापा नहीं जाएगा। ठीक है, समझिए मेरी बात को। जैसे अगर हमें बाजार में हींग लेने जाना है तो हम उससे कहेंगे 20 ग्राम हींग दे दे। चीनी लेने जाना है तो हम कहेंगे 3 किलो चीनी दे दे। तो हम किलो में मांगते हैं प्राय, और हींग किस में मापते हैं? ग्राम में। और जब हम गोल्ड वाले ज्वेलरी की दुकान पर सोना या चांदी लेने जाते हैं तो तोला में मापते हैं, तोला। और जब हम मंडी में गेहूं या सरसों बेचते हैं तो उसे मण में मापा जाता है। और जब पूरे के पूरे ट्रक इकट्ठों का सौदा होता है तो मन में नहीं, टन में होता है। ये चारों इकाइयाँ, पांचों इकाइयाँ, ग्राम, किलोग्राम, तोला, मन, टन, ये सब क्या हैं? ये परमाणु के भार को मापने की, ये पदार्थ के भार को मापने की इकाइयां हैं, मात्रक हैं। परंतु परमाणु बहुत छोटा होता है, इन्हें ग्राम किलोग्राम में नहीं मापा जा सकता। इसे मापने के लिए एक छोटी इकाई बनाई गई है जिसे कहते हैं परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक, AMU। लेकिन आजकल इसे सिर्फ यू कहने लग गए हैं। परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसीलिए परमाणु के द्रव्यमान को हम ग्राम किलोग्राम में ना नापकर किस में मापते हैं? यू में। वैसे मैं आपको बता दूं, 1 यू बराबर 1.67 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। बहुत कम होता है, बहुत कम। अब मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन का भार 1 यू माना जाता है, लगभग। और न्यूट्रॉन का भार भी लगभग 1 यू माना जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का भार इससे भी बहुत कम होता है, तो इसे हम लगभग 0 यू मान लेते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 3Li7 की, लिथियम के परमाणु की, तो इसमें जो ये नीचे वाला है ये Z है, परमाणु क्रमांक है। और जो ये ऊपर वाला है द्रव्यमान संख्या है। नीचे वाला है वो परमाणु क्रमांक है और ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या है।
और ए क्या है? द्रव्यमान संख्या। ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़। प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? कोई भाई समझेगा? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, जबकि परमाणु क्रमांक क्या होता है? केवल प्रोटॉनों की संख्या होती है। केवल प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, आ गई समझ में? परमाणु क्रमांक क्या होता है? केवल प्रोटॉनों की संख्या। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे हम लिथियम के परमाणु का उदाहरण ले रहे थे, इसका परमाणु क्रमांक 3 है और द्रव्यमान संख्या 7 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 3। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 7 में से 3 गए, क्योंकि ये दोनों का जोड़ है, उसमें से प्रोटॉन घटा दिए तो 4। ठीक है भैया, आ रही है आपको समझ में? 3Li7 में परमाणु क्रमांक 3 है, द्रव्यमान संख्या 7 है, प्रोटॉनों की संख्या 3 और न्यूट्रॉनों की संख्या 4 हो गई है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है, आगे समझते हैं। और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अब हमें पता है इसमें 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन का भार 1 U, तो 3 प्रोटॉन का भार 3 U। Li का परमाणु भार निकाल रहा हूं। 3 प्रोटॉन का भार 3 U, 4 न्यूट्रॉन का भार 4 U, और इलेक्ट्रॉनों में तो भार होता ही नहीं है, तो कुल मिलाकर 7 U आ गया ना। यानी जो उसकी द्रव्यमान संख्या थी ना 7, उतना ही आएगा, लेकिन उसका मात्रक U होगा। एक उदाहरण और देखते हैं। 11 Na23 सोडियम परमाणु का। सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 है, यानी इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या है, मात्रक नहीं होगा इसमें कोई भी। द्रव्यमान संख्या 23 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकल कर आएगी? इसमें से इसको घटा देंगे। 23 - 11 12 न्यूट्रॉन हैं, तो 11। अच्छा, Na का परमाणु भार, सोडियम का परमाणु भार कितना होगा? 11 प्रोटॉन है तो 11 U, इलेक्ट्रॉन 0 में भार होता ही नहीं है, न्यूट्रॉनों में 12 U, कुल मिलाकर 23 U। अर्थात आप समझ गए, जो द्रव्यमान संख्या होगी वही उसका परमाणु भार होगा, बस उसमें मात्रक लग रहा होगा। एक बार आपको पुनः याद दिलाता हूं। OneH1 का परमाणु भार बराबर 1 U। 2He4 का परमाणु भार 4 U।
3Li 7 का परमाणु भार 7U, 4Be 9 का परमाणु भार 9U, यानी द्रव्यमान संख्या के बराबर आ रहा है। 5B 10 का परमाणु भार 10U, 6C 12 का परमाणु भार 12U, 7N 14 का परमाणु भार 14U, 8O 16 का परमाणु भार 16U, 9F 19 का परमाणु भार 19U और 10Ne 20 का परमाणु भार 20U। 11Ne 23 का परमाणु भार 23U, 12Mg 24 का परमाणु भार 24U, 13Al 27 का परमाणु भार 27U, 14Si 28 का परमाणु भार 28U, 15P 31 का परमाणु भार 31U, 16S 32 का परमाणु भार 32U, 17Cl 35 भी होता है, 17Cl 37 भी होता है। अगर 17Cl 35 है तो परमाणु भार 35U होगा, 35U, और 17Cl 37 है तो परमाणु भार 37U होगा। लेकिन सिर्फ क्लोरीन लिख रहा है, अब हमें पता थोड़ी है ऊपर क्या है। Cl का परमाणु भार 35.5 माना जाता है। 18Er 40 का परमाणु भार 40U, 19K 39 का परमाणु भार 39U, 20Ca 40 का परमाणु भार 40U। इसी के साथ हम इस गणित को, परमाणु भार की बात को यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में हम जब नेक्स्ट वीडियो लेंगे तो उसमें हम अणुभार के बारे में चर्चा करेंगे।